हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग वीडियो को देख के पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग लेक्चर 3 पिछले दिन तक पढ़ लिए थे, जिसमें आप लोग कूलम्ब्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ के कुछ प्रॉब्लम थे। तो लेक्चर 1, 2, 3 अगर ना कोई देखा हो तो देख ले आपके प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल एसके नारायण सिंह पे, और मैं एसके नारायण। ठीक है, तो आज मैं लेक्चर 4 क्लास 10th का लेके आया हूं, जिसमें आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। जो लेक्चर 1, 2, 3 अगर नहीं देखे हो तो वो देख ले। लेक्चर 1 में याद होगा आप लोग को, अगर नहीं याद है तो देख लीजिएगा। और फिर से लेक्चर 1 में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैंने बताया था, और बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी का 2 डिपार्टमेंट होता है, एक होता है स्टैटिक और दूसरा होता है करंट। तो पहला वीडियो, दूसरा वीडियो और तीसरा वीडियो, 3 वीडियो में आप लोग को सिर्फ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मिला। स्टैटिक का मतलब रेस्ट और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्ज। ठीक है, पहला वीडियो में आप लोग को इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ा है, दूसरा वीडियो में इलेक्ट्रिफिकेशंस पढ़ा है, तीसरा वीडियो में आप लोग को कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है। आज चौथा वीडियो है लेक्चर 4 का। आज चौथा वीडियो है, चौथा लेक्चर है आज। तो आज हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में 10th में जितना पढ़ना था उतना पढ़ा दिए। बाकी आप लोगों को 12th क्लास में पढ़ना है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, 10th तक उतना ही। ठीक है, 10th में उतना भी कोई नहीं बताता है, ये हम बता दिए। ठीक है, इस कोचिंग में बताया है, बाकी कोई कोचिंग में 10th तक में इतना नहीं बताते हैं। आज हम लोग लेक्चर 4 में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। करंट का मतलब फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्ज। अब हमारा चार्ज फ्लो करेगा, एक जगह से दूसरे जगह चार्ज जाएगा, चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज क्या, कौन फ्लो करेगा? ट्रांसफर कौन करता था? इलेक्ट्रॉन। गेन कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। लॉस कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। तो फ्लो, चार्ज फ्लो करेगा। तो चार्ज फ्लो करने का मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो इसमें हम लोग का जो चार्ज है वो फ्लो करेगा। स्टैटिक में जो था हम लोग का, उसमें चार्ज रेस्ट में होता था, यहां पे चार्ज फ्लो करेगा। तो एक बार फिर से मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन दे देता हूं। व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार चैप्टर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ रहे हैं। हम लोग जनरली पढ़ क्या रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में जो पहला 3 लेक्चर था वो स्टैटिक के बारे में था, और बाकी जो 4 से लेक्चर आएगा वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में होगा। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, क्या था इसका डेफिनेशन? द branch of electricity in which, एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, कोई भी मनुष्य इनबिल्ट नहीं होता है, जन्मजात से ही सीख के नहीं आता है। वो इस पृथ्वी पे आने के बाद सीखता है, वो उस माहौल में रहता है। ठीक है, तो कोई अगर आपके सामने बहुत तेज, बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, जिसके पास बहुत टैलेंट है, तो आप लोग बोलते होंगे ये नेचर का दिया हुआ है, गॉड गिफ्टेड है। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। ईश्वर कोई पक्षपात नहीं करते, सब एक जैसा है, सब सामान्य है। आपको अपने अंदर के टैलेंट को पहचानने की जरूरत है। आपके पास कैसा पोटेंशियल, उस पोटेंशियल वर्ड का यूज होगा इलेक्ट्रिसिटी में। आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप क्या कर सकते हो।
अगर कोई सामने ब्राइट स्टूडेंट है तो आप उसको देखते हो, ठीक है, आपको लगता है ये नेचर का है, पर वो नेचर का नहीं है, वो वैसा शुरू से रहा है, वो उस माहौल में अपने आप को ढाला है। आप लोग क्या, आजकल तो ट्रेड बना हुआ है, या तो बच्चे ऑनलाइन वीडियो देखते हैं, वो भी हंसी मजाक कॉमेडी टिकटॉक वीडियो, और ऑनलाइन गेम खेलते हैं पबजी। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि ये सब ना करे, पर अभी आपको ज़्यादा टाइम पढ़ाई पे देना चाहिए, क्योंकि ये टाइम कभी लौट के नहीं आएगा, ठीक है, ये टाइम कभी लौट के नहीं आएगा, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा समय पढ़ाई पे देना चाहिए। अगर मेरे बात से किसी को अगर दुख पहुंचा हो तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच deals about any physical change and chemical change physical change and chemical change in a body or substance due to charge in motion। ये डिफिनेशन आप लोगों को याद होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो लेक्चर 1 में देख लें कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का definitions, the branch of electricity in which deals about any physical change, chemical change in a body or substance due to charge in motion। अब हमारा यहाँ पे चार्ज मोशन में होगा, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो आज से इस लेक्चर से करंट इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों का शुरू होता है। करंट का मतलब ही होता है फ्लो, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज बोलिए जनरली, या इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो ये डिफिनेशन था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो भी फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज में सब्सटेंस में आएगा या होगा, वो चार्ज के कारण तो होगा, वो चार्ज के कारण होगा, और वो चार्ज कैसा होगा, फ्लो करेगा, मोशंस होगा, नॉट स्टैटिक कंडीशन। 3 लेक्चर में स्टैटिक कंडीशन में था, बट आज स्टैटिक कंडीशंस में नहीं है, अब हमारा चार्ज फ्लो करेगा। तो आप लोग इलेक्ट्रिसिटी के क्या बोलते हैं, आप लोग इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 4 में आ गए हैं, और अब इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से जानिएगा, क्योंकि हमारे घर में जो बल्ब जलता है, पंखा चलता है, लैपटॉप चलता है चार्ज करके, मोबाइल चार्ज करके चलता है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिसिटी में करंट इलेक्ट्रिसिटी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी एसी करंट है, इसमें भी 2 प्रकार का करंट होता है। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है ना, वो भी 2 तरीके का होता है, एक होता है अल्टरनेट और एक होता है डायरेक्ट करंट। गांव में जाते हैं आप लोग, ठीक है, या अर्बन ये क्या बोलते हैं रूरल एरियाज में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ देखते हैं घर में बैटरी चार्ज हो रहा है या बैटरी से लाइट चलता है, तो वो सब डीसी करंट होता है। तो आप लोग को एसी करंट नहीं पढ़ा रहा है, आप लोग को डीसी करंट पढ़ाना है। एसी करंट थोड़ा सा बताया जाएगा, फिजिक्स के जो 2nd चैप्टर होंगे ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें थोड़ा सा बताया जाएगा, और वो भी थोड़ा सा बताया जाएगा, ठीक है, अल्टरनेट करंट के बारे में। और वो अल्टरनेट करंट का पूरा डील्स, मतलब उसको टोटल डिटेल्स में पढ़ना है तो क्लास 12 तक का वेट कीजिए। क्लास 12 में अल्टरनेट करंट एक चैप्टर ही दे दिया है फिजिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ब्रांच में, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, जहाँ पे आपको पूरा एसी पढ़ाना है। तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी कौन सा इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्ट करंट वाला पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा ये चैप्टर पढ़ने के पहले आपको थोड़ा सा सिंबल का ज्ञान होना चाहिए। तो मैं अभी कुछ 25-30 सिंबल बनाऊंगा, जो सिंबल को आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, कि वो कैसे बनता है।
मतलब कि इस सिंबल का मतलब क्या होगा, इस सिंबल का मतलब क्या होगा। कुछ मैं आपको इलेक्ट्रिकल डिवाइस दिखा दूं, जैसे ये है मल्टीमीटर, ठीक है। इससे हम करंट नाप सकते हैं, वोल्टेज नाप सकते हैं, रेसिस्टेंस नाप सकते हैं, और भी बहुत सारा चीज। ये मल्टीमीटर है, इसका आप जिस चीज का प्रयोग करना है नाप सकते हैं। वो रेंज में लाके इसको ऑन करना होगा, रेंज लाना होगा। ये इसका कॉमन होता है और ये इसका पॉजिटिव होता है। तो अभी हम आपको ये सब पढ़ा नहीं रहे, बस आपको दिखा रहे हैं कुछ इलेक्ट्रिकल। ये होता है हमारा रियोस्टैट, रेसिस्टेंस, यह वर्ड आएगा इस चैप्टर में, और उस चैप्टर में रेसिस्टेंस आएगा वर्ड। इस चैप्टर में एक वर्ड आएगा रेसिस्टेंस, और उस रेसिस्टेंस को अगर हम वेरिएबल कर देंगे ना तो उसको रियोस्टैट बोलते हैं, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे, साथ में प्रैक्टिकल भी करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे और साथ में प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये होता है एमीटर, ये होता है एमीटर, ठीक है। तो एमीटर ये जनरली इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए। तो अभी हम इसका इस्तेमाल और ये क्या नहीं बस बता रहे, ये इलेक्ट्रिक, ये एमीटर है, इलेक्ट्रिक करंट को नापने वाला, ठीक है। ये है आपका बैटरी एलिमिनेटर। अगर हम कोई सर्किट बनाएंगे तो उस सर्किट में हमको सोर्स देना होगा ना। सोर्स अर्थात सोर्स का मतलब उसमें आप जब कर इलेक्ट्रिसिटी, मान लीजिए कोई सर्किट आप बनाते हो तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगा, आप बोर्ड से। तो वो बोर्ड वाला लाइन डायरेक्ट अगर आप दोगे तो सर्किट उड़ जाएगा, क्योंकि आपका जो सर्किट है वो डीसी है और वो करंट एसी है, तो वो उसको सह नहीं पाएगा। तो उसको हम, उसके लिए हम ये यूज करेंगे, इसको बोलते हैं बैटरी एलिमिनेटर। ये क्या करेगा, उसके करंट को लेगा अलग फॉर्म में, और सर्किट में जिस फॉर्म में चाहेगा उस फॉर्म में उसको जितना चाहेगा उतना दे देगा, ठीक है। ये इसको एक तरह से इन्वर्टर जैसा बोल सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा, ये भी हमारा क्या है, वोल्ट मीटर है, ठीक है। ये सिर्फ वोल्टेज नापेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये क्या, ये स्विच है, ये स्विच है, ठीक है। और ये वायर्स हो गया, ये वायर। तो ये मेरे पास कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मौजूद है जो मैं आपको डायरेक्ट दिखा दिया, और कुछ तो नहीं है। ये कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मैं आपको दिखा दिया डायरेक्ट। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स का सिंबल बनाएंगे, ठीक है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का हम सिंबल बनाते हैं 25-30, उसमें से 15-20 तो अपने काम आने होंगे, और बाकी कुछ जो होंगे वो इस चैप्टर में काम ना है, वो शायद इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आता है, ठीक है। तो कॉपी कलम निकाल लीजिए आप लोग, और साथ साथ सिंबल बनाना शुरू कीजिए, और याद कर लीजिए वो सिंबल, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में सर्किट बनाएंगे तो थोड़ी ना वोल्ट मीटर का पूरा वोल्ट मीटर बनाने लगेंगे, उसका सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। सर्किट बनाने के लिए सिंबल आना अनिवार्य है। चलिए मिटाते हैं इसको, नोट कर लिए होंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ रहे हैं। चलिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल सिंबल, हेडिंग दे, इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल सिंबल। चलिए बनाते जाते हैं। सबसे पहले कंडक्टिंग वायर, यहां नाम लिख देते हैं इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट मत लिखिए, सारा इंस्ट्रूमेंट थोड़ी है। चलिए ऐसे ही बनाते हैं। पहला है कंडक्टिंग वायर। चलिए कंडक्टिंग वायर का मतलब समझते हैं, वैसा वायर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रहा है, लेकिन उसका सिंबल आप लोग को नहीं आता है, उसका सिंबल आप लोग को नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे सिंबल, और यहाँ पे लिख देते हैं नेम। कंडक्टिंग वायर का सिंबल चुपचाप ऐसे बन रहा है। तो कंडक्टिंग वायर का सिंबल ऐसे है। दूसरा, टू कंडक्टिंग वायर,
टू कंडक्टिंग वायर, ठीक है। टू ओवरलैप्ड वायर, मतलब एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। ओवरलैप्ड वायर, सेल, सेल बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला निगेटिव, ठीक है। उसके बाद सेल के बाद हो गया बैटरी, ऐसे होता है, ठीक है। देख लीजिए, ये बैटरी बोल सकते हैं, या आप इसको कह सकते हो सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल। जब सेल को सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल में जोड़ते हैं, जब सेल को, बहुत सारा सेल को सीरीज में जोड़ दीजिएगा ना, तो वो बैटरी का रूप ले लेता है, ठीक है। तो ये मैंने 5 को सिंबल बनाया है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। कंडक्टिंग वायर, टू कंडक्टिंग वायर, टू ओवरलैप्ड वायर, सेल और सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल, सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, दो जगह बनाते हैं, मतलब कि लाइन पार लेते हैं, थोड़ा इधर थोड़ा इधर, जल्दी बन जाएगा। चलिए बेटा इसको, देखिए इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है। नेम सिंबल, ठीक है। नेम सिंबल, पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ऐसे होगा, जब हम सेल को, मान लीजिए 3 गो सेल ले लिए, तीनों सेल का तीनों पॉजिटिव को एक साथ एक तरफ कर दिए और तीनों नेगेटिव को एक में मचोड़ दिए, वैसे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये कितना था, 6ठा नंबर था ना। 7वां स्विच, ओपन स्विच, ओपन का मतलब यहां पे होगा बंद, यहां पे आपके सवाल में लिखा रहेगा स्विच इज ओपन, स्विच इज क्लोज्ड। तो स्विच का मतलब समझिएगा, ओपन का मतलब समझिएगा ऑफ, क्लोज्ड का मतलब समझिएगा ऑन, ठीक है। तो स्विच का साइन ओपन है, तो ये ऐसे होगा और ये ऐसे, दोनों सटा हुआ नहीं रहेगा, ऐसे, ठीक है। अगला होगा 8वां क्लोज्ड स्विच,
क्लोज्ड स्विच क्या करेंगे, बस ऐसे लेके इसको भी सटा देंगे। ठीक है, क्लोज्ड का मतलब हो गया ऑन स्विच। ठीक है, नॉर्मा क्या होगा, नॉर्मा क्या होगा, नॉर्मा होगा ओपन प्लग, प्लग ये प्लग का सिंबल। ठीक है, बोलेगा ओपन का मतलब समझिएगा क्या, ऑफ, क्लोज प्लग, खाली बीच में ऐसे एक डॉट दे देना है। ठीक है, ये आपका 10 हो गया, बनाइए। तो मैं इधर बना रहा हूं। उसके बाद हो गया आपका रेसिस्टेंस। क्या हो गया, रेसिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया वेरिएबल रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस नहीं लिखिए, रेसिस्टर लिखिए, वेरिएबल रेसिस्टर। तो होता है रियोस्टैट, वो भी वेरिएबल ही होता है। ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद पैरेलल सीरीज, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सॉरी क्या पढ़ा रहे हैं, रेसिस्टर। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। तो रेसिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, अगला बनाओगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। रेसिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज एक पैरेलल। तो सीरीज मतलब ऐसे जोड़िए, और पैरेलल का मतलब हो गया ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। कोई दिक्कत, ये आपका 15 को हो गया। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, ये बना लिए होंगे आप लोग। सोलह, वोल्ट मीटर, ये सब इंपॉर्टेंट है। वोल्ट मीटर गोल बना के ऐसे भी। 17 एम मीटर गोल बना के ए, ये सब इंपॉर्टेंट है। रेसिस्टेंस हो गया, वोल्ट मीटर, एम मीटर, बैटरी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर सर्किट में यूज करेंगे। गैल्वेनोमीटर, डायरेक्ट करंट, जो करंट हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा डायरेक्ट करंट होगा। मतलब हम लोग का जो सोर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी आएगा बैटरी से आएगा। इसका सिंबल होता है
इस तरीके से, ठीक है। और दूसरा होता है अल्टरनेट करेंट, कॉनकरेंट, अल्टरनेट करंट, उसका सिंबल होता है ऐसे गोल बना दीजिए और वेव जैसा, ठीक है। इसमें हो गया अर्थिंग, अर्थिंग इसका तो सिंबल हम लोग पहले ही बताए हैं आपको, अर्थिंग का। ये होता है अर्थिंग का सिंबल। कोई दिक्कत? इसको मिटाते हैं हम। बाईसवां हो गया आपको डायोड, डायोड, डायोड भी बहुत तरह के होते हैं, जेनर डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, फिर होता है लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड। लेकिन आप लोगों को डायोड ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब क्लास 12 के इलेक्ट्रॉनिक्स में सिंबल बनाना है बस। इस पे अगर ऐसे लाइन पार दिया तो हो गया वेरिएबल डायोड। और क्या बच गया? ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर दो तरीके का होता है, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और दूसरा होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, जो ऐसे होता है। दो वो उसमें क्वाइल होता है, एक बड़ा और एक छोटा, ठीक है, बड़ा छोटा। और एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। ये पहले बना लीजिए, ये बाद में बना लीजिए। स्टेप डाउन उल्टा कर दीजिए। स्टेप डाउन का प्राइमरी क्वाइल बड़ा होता है सेकेंडरी क्वाइल से, इसका नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा, इसका नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होता है। ये हो गया N1 इसका नंबर ऑफ टर्न्स, ये N2, तो इसमें N1 छोटा है N2 से। और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, कौन सा? स्टेप डाउन, उल्टा कर लीजिए, पहले ये बना लीजिए, ये बना लीजिए। और कुछ रह गया? और कोई चीज रह गया? एक इसका देख लीजिए, बल्ब। 25 हो गया ना, इसको मिटाते हैं। बल्ब, इसका सिंबल 26, काफी है, इतना सिंबल काफी। 26 में 10-12 वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो हर जगह पे प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक सिंबल, ये क्या था? इलेक्ट्रिक सिंबल। कोई दिक्कत? अब हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट का जो पहला वर्ड है वो शुरू होने जा रहा है, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का पहला वर्ड क्या था? चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला वर्ड होगा इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। पहले ये जानते हैं, जान तो ले कि इलेक्ट्रिक चार्ज में यहाँ पे क्या बोलता है। इसको मिटा दे, सब बना लिए होंगे, पॉज करके बना लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो सिंबल कंप्लीट हो गया, ये सिंबल मिटाना है, नोट बना लिए होंगे। चलिए अब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना क्या है, चलो देख लीजिए।
इसमें बहुत सारे चीज पढ़ना है, बट इस आज के लेक्चर में क्या पढ़ना है, चलिए पहला वर्ड स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज थोड़ा सा बेसिक बता दे, इसके कोई डिफिनेशन तो नहीं होता इलेक्ट्रिक चार्ज का? चार्ज का कोई डिफिनेशन नहीं होता। एक इलेक्ट्रॉन में कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन्स 6.25 into 10 के पावर 1.6 into 10 के पावर -19 कूलम चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम्ब चार्ज होता है, तो एक कूलम्ब चार्ज, एक कूलम्ब चार्ज कंटेन 1/1.6 into 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन होगा ना। एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम चार्ज, तो एक कूलम में 1/, इतना इलेक्ट्रॉन। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा, एक कूलम चार्ज कंटेन, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 6.25 into 10 के पावर 18 वो इलेक्ट्रॉन। देखिए सॉल्व करके दिखा देते हैं। पॉइंट हटा दीजिए, 10/16, 19 ऊपर गया, +19, 0.625, पॉइंट यहां ले जाएगा 6.25, 19 18 बन जाएगा। तो एक कूलम चार्ज कंटेन 6.25 into 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बोलो सर ये क्या बता रहा है? जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। मान लीजिए ए पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे क्या है? लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या इसको हम बोलते हैं डिपिक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं यहां पे, डिपिक्ट। और मान लीजिए ये बी निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो बी क्या बोलेगा? एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेगा बी, ठीक है। मान लीजिए ये एक कूलम पॉजिटिव चार्ज है, ये एक कूलम पॉजिटिव चार्ज है मान लेते हैं, और ये एक कूलम निगेटिव चार्ज है। इसी को बोलते हैं 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हैं, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसी को 1 यूनिट, 1 यूनिट निगेटिव चार्ज भी कहते हैं। तो मान लीजिए ए और बी दोनों चार्ज तो हैं, ए पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और बी पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। तो बी और ए के लिए एक स्टेटमेंट आएगा, वो स्टेटमेंट पे जरा ध्यान दीजिएगा। इसको मिटारे, इसको मिटारे, नोट कर लिए, समझ में आया? एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम चार्ज, तो एक कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। कोई बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आता है तो वो इलेक्ट्रॉन के कारण ही आता है, ये बात हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो भी इलेक्ट्रॉन के कारण है, इस पे नेगेटिव चार्ज तो भी इलेक्ट्रॉन के कारण है। बस ये ए क्या किया होगा? मिटाना है, मिटा रहे ना। ए बोलेगा, ए सेड दैट
I have lost 6.25 into 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, then I have 1 unit पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये ए बोलेगा, ए पे कितना चार्ज था, 8 कूलम, यानी ए इतना इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा। और बी क्या बोलेगा, बी क्या बोलेगा, बी said that I have gained 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, then I have 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो देखो, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज आर टेकन प्लेस ड्यू टू ओनली इलेक्ट्रॉन्स। इट डजंट मैटर हाउ अ बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉसेस और गेन, इट डजंट मैटर, बट चार्जेस आर फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो जहां पे चार्ज की बात होगी वहां पे समझो चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन का ही बात हो रहा है। यहां पे जहां जहां चार्ज बोला जाएगा ब्रैकेट में, वहां पे तुम इलेक्ट्रॉन लिख लो, मैं खुद लिख दूंगा। ठीक है, तो ए के पास पॉजिटिव चार्ज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, बी के पास 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब ए जो है इलेक्ट्रॉन, ए के पास इतना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ होगा, ए के पास 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तब ना उस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आया। सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आता है। ये बॉडी का भी 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, उसी 1 इलेक्ट्रॉन को ये भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन 1 कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम के पास आप बोलते हो कि एक सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो सोडियम पे +1 चार्ज आया। ठीक है, तो यहाँ पे इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, तो और कितना पॉजिटिव चार्ज है, 1 कूलम। तो ये 1 कूलम चार्ज आने के लिए बॉडी पे, माफ कीजिएगा मैंने 1 इलेक्ट्रॉन बोल दिया था पहले, थोड़ा देर पहले, 1 कूलम चार्ज को, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को पाने के लिए इसने इतना इलेक्ट्रॉन को लॉस करा दिया, इलेक्ट्रॉन को लॉस करा दिया। 1 कूलम चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं। ठीक है, तो जैसे सोडियम में लॉस के कारण पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पे भी लॉस के कारण पॉजिटिव आया है। ठीक है, तो सोडियम में ये इस बॉडी में कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, इतना इलेक्ट्रॉन, और कोई बॉडी इतना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इसको बोल सकते हैं, तो अगर हम जब इलेक्ट्रॉन का संख्या का बात करेंगे, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या का बात करेंगे तो हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट के भाषा में, इन द लैंग्वेज या इन द इलेक्ट्रॉनिक करंट। कौन करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। अगर हम किसी भी चीज का डिफिनेशंस दे जिसमें हम इलेक्ट्रॉन का ये वाला संख्या को दिखाएं तो समझो वो इलेक्ट्रॉनिक करंट है। और हम इसके जगह पे क्या ये भी तो यूज कर सकते थे कि 1 कूलम चार्ज है, 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हुआ तो हम इसको ये भी तो कह सकते हैं, हम इसको ये भी तो कह सकते हैं कि 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज है। नहीं कह सकते, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज है। तो 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज अगर बोलते हैं तो वो होता है कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। और अगर हम 6.25 की बात कर लेंगे तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा से डिस्कस आगे कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा से डिस्कस हम लोग आगे करते हैं। चलिए डाल देता हूं, नोट कर लीजिए इतना, उम्मीद है समझ में आया होगा।
एक इलेक्ट्रॉन नहीं, एक कूलम चार्ज है, गलती से मैंने एक इलेक्ट्रॉन बोल दिया, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसमें हमारा पहला सबसे पहला वर्ड जो है, ये तो इलेक्ट्रिक चार्ज था ही, हमारा सबसे पहला वर्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमारा यहाँ जो वर्ड आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बोलोगे सर ये क्या है? बोलोगे सर ये क्या है? अच्छा, मान लीजिए ये एक बॉडी है ए और ये एक दूसरा बॉडी है बी। इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर T2। T1 बड़ा है T2 से, दोनों को सटा दिए। ये ज्यादा गर्म है इससे और दोनों को सटा दिए, तो हीट फ्लो करेगा ए से बी। हीट क्या होगा? फ्लो करेगा। तो हीट जो होगा, फ्लो फ्रॉम ए टू बी। कैसे लगा पता कि हीट ए से बी फ्लो करेगा? क्योंकि ए का टेम्परेचर ज्यादा है। तो कोई 5वां क्लास के बच्चा से पूछेगा तो बोलेगा कि ए से बी में हीट फ्लो करेगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। मान लेते हैं दो गो वेसल है, कुछ इस तरीके से, दोनों में कोई लिक्विड भरा हो, ठीक है। ठीक है, इसमें थोड़ा लिक्विड ज्यादा भरा है, उसमें थोड़ा लिक्विड कम भरा है, ठीक है। तो बताइए वाटर का जो फ्लो होगा वो किधर से किधर होगा? चलिए मान लेते हैं ये ए वेसल है, ये बी वेसल है। तो आप लोग सब कहिएगा कि सर पानी ए से जाएगा बी की तरफ। काहे ए की तरफ जाएगा? ए से काहे बी की तरफ जाएगा? पानी ए से बी की तरफ काहे जाएगा? बता सकते हैं आप लोग? कहिएगा सर ए में पानी ज्यादा है। नहीं, पानी ज्यादा या पानी कम से मतलब नहीं है, ये डिपेंड करता है हाइट पे। ये डिपेंड करता है हाइट पे। हाइट चेंज होने के कारण, ठीक है, हाइट चेंज होने के कारण दोनों का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अलग अलग है, ठीक है। जिसके चलते जिसमें हाइट ज्यादा होगा ना उसका पानी दूसरे में जाएगा, जिसमें हाइट कम होगा उसमें पानी फ्लो करेगा। तो वाटर जो है फ्लो फ्रॉम ए टू बी। तो जैसे हीट फ्लो करता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी, जैसे वाटर फ्लो करता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी। मान लीजिए कोई दो चार्ज है, मान लीजिए एक चार्ज बॉडी है, ठीक है। मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ठीक है, और ये एक निगेटिव चार्ज बॉडी है। इन दोनों को या तो सटा दिया जाए या तो कोई तार से बांध दिया जाए, तार से बांध दिया जाए, ठीक है, एक कंडक्टिंग वायर से बांध दिया। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो कर रहा है, क्योंकि हम तो यहां पे पढ़ेंगे कि चार्ज फ्लो करेगा, हम लोग तो पढ़ेंगे कि चार्ज फ्लो करेगा ना। तो यहाँ पे चार्ज फ्लो का कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो चार्ज फ्लो करने का मतलब चार्ज के जगह पे कौन फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन बताएगा, आपको बताना है इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करेगा। ये ए है, ये बी है, तो इलेक्ट्रॉन बी से ए फ्लो करेगा, ठीक है। इसी चीज को बताता है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसी चीज को बतलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर कोई बॉडी को यहां से ऐसे है, मान लीजिए इस चौक को हम छोड़ते हैं तो नीचे गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटी के कारण। तो हमारा जो धरती होता है ना, वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हर जगह अलग अलग होता है, जिसके चलते हर जगह ये क्या होता है ना, हर जगह इसका फ्लो अलग अलग होने लगता है। उसी प्रकार
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक इलेक्ट्रिकल स्टेट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक इलेक्ट्रिकल स्टेट होता है जिसके कारण पता लगा सकते हो कि चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो क्या है, एक इलेक्ट्रिक स्टेट है जो डिटरमाइन करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, जैसे यहाँ फ्लो ऑफ हीट है, फ्लो ऑफ वाटर है, वैसे यहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, फ्लो ऑफ चार्ज होगा। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का कि ये क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। ठीक है, इतना को नोट कीजिए, इतना को नोट कीजिए। ठीक है, मिटा रहे, चलिए मिटाते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये क्या होता है, तो इसको डिफाइन करना होगा तो तुम इसको दो भाषा में डिफाइन कर सकते हो। पहला, इन द सेंस। ठीक है, इन द सेंस ऑफ कन्वेंशन करेंट, कन्वेंशनल करंट के टर्म में डिफाइन होता है। इट में बी डिफाइंड एट अ पॉइंट, इट may be defined at a point the amount of work done to bring 1 coulomb पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट भी कह सकते हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी to the point in the electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड ये वर्ड कोई बड़ा नहीं है। अभी आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझिए। फील्ड माने खेत, फील्ड माने खेत। अरे हाँ भाई, खेत। इलेक्ट्रिक माने जहां चार्ज फ्लो कर रहा हूं। यहाँ पे फील्ड का मतलब स्पेस से है, वो जगह जहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज हो, वो जगह को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो ये जब भी डिफाइन होगा कोई एक पॉइंट पे होता है डिफाइन। सबसे पहला ये हम इन द सेंस ऑफ कन्वेंशनल करंट लिखे हैं। ठीक है, ये जब भी डिफाइन होगा ये एक पॉइंट पे डिफाइन होगा। ये क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक और डिफिनेशन मतलब दे सकते हैं। इट इज अ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन टू कंडक्टर्स, टू चार्ज बॉडीज। दो कंडक्टर या दो चार्ज बॉडी को अगर आप एक दूसरे से सटा के रख देते हैं, या मान लीजिए कोई तार इलेक्ट्रिकल वायर से या किसी मेटालिक वायर से जोड़ देते हैं, अब किसी एक में से किसी दूसरे में चार्ज फ्लो करेगा, तो वो चार्ज किसमें से किसमें फ्लो करेगा वो चीज बतलाएगा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ऐसे इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये मेजरेबल डिफिनेशन है। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को नापना है, मेजर करना है, तो वो डिफिनेशन है ये। वो भी किसके, कन्वेंशनल। बताते हैं कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है। ज्यादा दूर नहीं, 10 मिनट रुकिए।
दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, माना गया है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग V से। इट इज डिनोटेड बाई V, ठीक है, इसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एक चीज और, इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है P, और मान लीजिए इंफिनिटी है। इंफिनिटी समझते हैं ना, इस P पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये बहुत दूर है, ठीक है। यहां से कोई 1 कूलम चार्ज को पकड़ के लेके यहां तक चला है, ठीक है। तो इस 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक लाए, ठीक है। तो चार्ज को लाने में एनर्जी खर्च होगा, और एनर्जी किसका फॉर्म होता है? वर्क का फॉर्म होता है। तो इस 1 कूलम चार्ज को इस इंफिनिटी से इस P पॉइंट पे लाने में जो वर्क लगता है ना, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ पे Vp माइनस V इन्फिनाइट, ठीक है। मान लीजिए वर्क लगा W, वर्क लगा W, ठीक है, और चार्ज है Q, ठीक है, चार्ज है Q। 1 कूलम चार्ज को लाने में अगर W खर्च होता है, नहीं सॉरी, मान लीजिए टोटल चार्ज Q था, टोटल चार्ज Q था, तो Q को लाने में अगर मान लीजिए W वर्क लगा होगा, तो 1 यूनिट या 1 कूलम को लाने में कितना लगेगा? W बाई Q। तो डिफिनेशन वही ना कहा है, इसको हम अच्छे से डिराइव करते हैं, वही हम समझा रहे हैं। इन्फिनाइट पे पोटेंशियल 0 होता है। देखो आपको 2 चीज याद रखना है, एक तो इन्फिनिटी या कोई पॉइंट बहुत दूर है, कोई पॉइंट बहुत दूर है, ठीक है। आप कोई पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। रेफरेंस कहने का मतलब जहां मानना है वहां, ठीक है। तो कोई मान लीजिए पॉइंट माने और एक दूसरा पॉइंट, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पॉइंट बहुत दूर हो गया, तो ये हो गया इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है? 0 मानते हैं। क्या मानते हैं? 0 मानते हैं। तो ये जाके बन जाता है V बराबर W बाई Q। इससे क्या होता है ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक ही पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन हो पाता है। एक पॉइंट को तो हम लोग 0 मान लिए ना, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स बोलते हैं। कोई दिक्कत? ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का ये जो डिफिनेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये जो है डिफिनेशन, वो किसके सेंस में? कन्वेंशनल। अगर हम इसको कन्वेंशनल में डाल के अगर क्या कर दे इलेक्ट्रॉनिक, अभी इलेक्ट्रॉनिक और कन्वेंशनल दोनों का मतलब पता चलेगा क्या होता है। तो बस क्या करना है, 1 कूलम के जगह पे खाली क्या कर देना है, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को मिटा के खाली लिख देना है 6.25 into 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इस डेफिनेशंस को भी लिख लीजिए। ये हो गया इन द सेंस ऑफ कन्वेंशनल करंट, इन द सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, सॉरी कन्वेंशनल नहीं, कन्वेंशनल पे लिखवा दिया। तो पहले आप डिफिनेशंस लिख लीजिए, ठीक है। इन द केस ऑफ कन्वेंशनल करंट और इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। इन द केस ऑफ कन्वेंशनल करंट और इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। चलिए अब इधर देखिएगा, थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन नोट कर लिए, दोनों डिफिनेशन लिख लीजिएगा, ठीक है। दोनों में बस यही फर्क है। थोड़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को थोड़ा सा डिफाइन कर लो, मतलब कि डिफाइन नहीं, एक्सप्लेन, क्या फॉर्मूला, क्या ऐसा यूनिट वगैरह मिटा रहे इसको। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो इलेक्ट्रिकल स्टेट है जो किसी चार्ज के, ये जो
चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। चार्ज के फ्लो के डायरेक्शंस को डिटरमाइन करता है। इट इज डिनोटेड बाय भी, ये लिख लीजिए। इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये लिख लीजिए। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय भी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए अब फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। भी से रिप्रेजेंट करते हैं तो ले लेते हैं, भी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, भी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। भी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्यू हो गया चार्ज, क्यू क्या हो गया, चार्ज, और डब्ल्यू है अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, मेजर डिफिनेशन क्या है, क्यू चार्ज के लिए मान लीजिए डब्ल्यू वर्क, तो एक के लिए कितना, डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, तो भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू बराबर भी क्यू, और क्यू बराबर डब्ल्यू बाई बी। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है, वर्क बाई चार्ज, तो वर्क बाई चार्ज। ठीक है, क्यू चार्ज के लिए डब्ल्यू वर्क, तो एक के लिए कितना, डब्ल्यू बाई क्यू। एक कूलम के लिए जो, एक यूनिट के लिए जो चार्ज के लिए जो वर्क लग रहा है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगा, वर्क का जूल और चार्ज का कूलम, तो जूल फॉर कूलम, जिसको हम लोग वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट। सीसीएस यूनिट होता है, फॉर्मूला से निकालिए, तो वर्क का जूल और चार्ज का कूलम, जूल पर कूलम, जिसको वोल्ट कहा जाता है। सीजीएस यूनिट अर्ग, और कूलम का ए बी कूलम, अब स्टैट नहीं लेंगे, ए बी कूलम। ठीक है, जिसको कहते हैं ए बी वोल्ट। डायमेंशन, ये तो आप लोगों को पता है नहीं, मालूम नहीं आता है, ml2 T-3 A-1। डायमेंशन छोड़ के एसआई और सीजीएस यूनिट याद रखिए, खासकर एसआई तो बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, और ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ठीक है, और इट इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, ये पॉइंट भी जोड़ सकते हैं। इट इज मेजर्ड बाय वोल्ट, कोई दिक्कत, इट इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। ठीक है, इट इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। ये आपका बाबू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का एक्सप्लेनेशन हो गया। एक बात और आपको ये जो बताते हैं, जो क्यू होता है ना, जिसको आप लोग चार्ज बोलते हैं, इसका असल में नाम होता है टेस्ट चार्ज। असल में नाम क्या होता है इसका, टेस्ट चार्ज। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, जिसमें W क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क,
किसका वर्क? इनफिनाइट से एक कूलम चार्ज को कोई पॉइंट पे लाने में, इनफिनाइट से किसी पॉइंट पे एक कूलम चार्ज को लाने में जो वर्क लगा वो वर्क है। ठीक है, तो Q चार्ज बराबर, मान लीजिए टोटल चार्ज Q था और W वर्क लगा होगा, तो Q चार्ज बराबर W वर्क, तो एक के लिए W बाई Q, तो एक कूलम चार्ज को लाने में जितना वर्क लगा उसको हम लोग पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। वोल्ट में नापा जाता है जिसको जूल पर कूलम बोलते हैं। सीजीएस यूनिट अर्ग ए पर एबी कूलम जिसको एबी वोल्ट कहते हैं। डायमेंशन से अभी आपको कोई लेना देना नहीं है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को वोल्ट मीटर से नापते हैं। अब रहा सवाल टेस्ट चार्ज, ये क्या होता है? ठीक है, मान लीजिए ये कोई चार्ज बॉडी है, मान लीजिए ये कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ये कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है मान लीजिए, और Q जो है वो टेस्ट चार्ज है। ये जो Q है वो जो है टेस्ट चार्ज है। क्या है? टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो Q आपका टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक स्पेस, इस स्पेस में दो प्रकार के चार्ज होते हैं। एक होता है सोर्स चार्ज, एक होता है सोर्स चार्ज, और एक होता है टेस्ट चार्ज। अभी ऐसे इसका मतलब अभी आपको नहीं भी पता है तो चलेगा कहाँ? 10th में। तो सोर्स चार्ज क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है, जो सोर्स है, क्रिएटर है। और टेस्ट चार्ज क्या होता है? तो टेस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे मम्मी आपकी खाना बनाई, मान लीजिए मम्मी आपकी मोमोज बनाई, ठीक है, मम्मी आपकी मोमोज बनाई, और मोमोज बनाई तो वो सोर्स हो गई क्योंकि वो उन्होंने बनाया है। अब आप टेस्ट करके बताओगे कि वो मोमोज कैसा बना, वो टेस्ट करके आप बताओगे कि वो मोमोज कैसा बना, तो आप हो गए टेस्ट चार्ज, मम्मी हो गई सोर्स चार्ज। और टेस्ट चार्ज क्या कर सकता है? अपना पोजीशंस इलेक्ट्रिक फील्ड में जहां तहां चेंज कर सकता है, वो कहीं पे भी जाएगा, वो टेस्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। जैसे आप टेस्ट करोगे, मोमोज बताओगे तीता है, टेस्टी है, खराब है, अच्छा है, उसी प्रकार उस टेस्ट चार्ज का भी काम वही होता है। तो ये जो हम लिखे हैं फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का, V बराबर W अपॉन Q, ये जो Q है वो क्या है? टेस्ट चार्ज है। Q क्या है? टेस्ट चार्ज है। कोई दिक्कत? तो इस इनफिनाइट से एक कूलम चार्ज को लाने में इस पॉइंट पे जितना वर्क लगा, ठीक है, Q चार्ज के लिए मान लीजिए टोटल वर्क W लगा होगा Q कूलम के लिए, तो एक कूलम चार्ज के लिए W बाई Q, इसी को V कहा गया है। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स की कहानी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ही पोटेंशियल डिफरेंस बना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पोटेंशियल डिफरेंस बना है, दोनों एक ही चीज नहीं होता है। ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इनफिनाइट पे एक बात याद रखना है कि इनफिनाइट पे हमने पोटेंशियल्स को जीरो एज्यूम किया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इन्फिनाइट पे जीरो होता है और पोटेंशियल डिफरेंस अर्थिंग में भी जीरो होता है। ग्राउंडेड वायर जो होता है वहां पे भी जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहां पे जीरो मानते हैं, और यहाँ पे इन्फिनाइट पे मान लेते हैं कि जो ये दूरी जो है, ये जो पॉइंट है ये बहुत दूर है और यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कहानी। ठीक है, अब जैसे मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमने डेफिनेशन पढ़ रखा है। ठीक है, कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, एट दैट पॉइंट इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब भी डिफाइन होता है वो एक पॉइंट पे डिफाइन होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब भी डिफाइन होता है वो कहाँ डिफाइन होता है? एक पॉइंट पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूले, उसके यूनिट वगैरह सब देख लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक कहानी भी देख लिया। ठीक है, अब जैसे एक बात बताते हैं, जैसे मान लीजिए हमने बॉडी ए ले लिया और हमने बॉडी बी ले लिया। ये ए मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है। शुरुआत में एक ऐसा फिगर हम बनाए थे और हमने ये नेगेटिव चार्ज मान लिया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या बताए थे? लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका मतलब एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने दो चार्ज बॉडी को एक मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब एक मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होगा? तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो बी से ए होगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बी टू ए। इसपे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ड्यू टू एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैज फ्री टू मूव, बट पॉजिटिव आयंस डज नॉट फ्री टू मूव। पॉजिटिव आयंस के वो फ्री नहीं होता है वो मूव करने के लिए, बट इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्री होता है मूव करने के लिए। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो बी से ए की तरफ फ्लो करेगा। ये बात को दिमाग में अटा लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट में जाएंगे तो वहां पे जब हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तो वहां पे ये बात को और अच्छे से बताया जाए। ठीक है, अभी तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बी से ए की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये किसके चलते पता चला? ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई अगर दो बॉडी ये ज्यादा गर्म है और ये कम गर्म है और दोनों को सटा दिया जाए तो ज्यादा गर्म वाले बॉडी में से कम गर्म वाले बॉडी में क्या होगा? हीट फ्लो करता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग में बताया है। उसी प्रकार जब हम दो चार्ज बॉडी को अगर एक मेटालिक वायर से जोड़ दें तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव होता है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के तरफ होता है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ व्हाट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज क्या? इलेक्ट्रिकल स्टेट। ठीक है, which determines the direction of flow of electron by this quantity is called electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के कारण हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बी से ए की तरफ जाएगा, मतलब निगेटिव चार्ज की तरफ से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। ठीक है, पॉजिटिव आयंस हैज नॉट फ्री टू मूव, इलेक्ट्रॉन हैज फ्री टू मूव, सो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम बी टू ए। इस बात को याद रखना है। ठीक है, ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से एक और वर्ड बनता है
जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे एक सवाल बना दे, बिठा रहे हैं इसको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सवाल है, एक पार्टिकल है जिसपे चार्ज है 10 माइक्रो कूलम। माइक्रो समझते हैं, -6, और उसको इन्फिनाइट से कोई पॉइंट पे लाया गया, पी पॉइंट पे। ये पी है, ये इन्फिनाइट है, इस इन्फिनाइट से लाया गया। लाने में वर्क 2 मिली जूल। 2 मिली जूल का मतलब 2 गुना 10 के पावर -3 जूल। तो कहता है बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस, तो व्हाट इज अ पोटेंशियल एट पी। इतना कूलम चार्ज इन्फिनाइट से पी पे लाया गया। ठीक है, 10 गुना 10 के पावर -6 कूलम चार्ज को पी पे लाया गया, और इस चार्ज को लाने में वर्क इतना लगा। और ये बात भी आप लोगों को पता है कि वर्क करने के लिए फोर्स चाहिए, बिना फोर्स के वर्क नहीं होता। बिना फोर्स के वर्क नहीं होता। जब तक हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो कौन से फोर्स के कारण हो रहा है, इंटरनल फोर्सेस या एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, अंदर से फोर्स कोई लग कहाँ रहा है, जो फोर्स लग रहा है बाहर से लग रहा है। तो बोलता है इस पी पे पोटेंशियल क्या होगा, तो हमने क्या पढ़ रखा है, वर्क बाई चार्ज। वर्क कितना है, 2 गुना 10 के पावर -3, और चार्ज है 10 गुना 10 के पावर -6। -3 से -6 गया, -3 बचा नीचे, -3 से 10 गया, तो बच गया 10 के पावर -2, ऊपर गया +2, 200 जूल कूलम इनवर्स, या 200। ठीक है, 200 वोल्ट। ठीक है, एक सवाल और दिया है न्यूमेरिकल में कि कहता है पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 20 वोल्ट। कोई पॉइंट है, मान लेते हैं पी पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट का होता है। जैसे अब एक लाइन है, तो एक पूरी लाइन का नहीं होता, वो हर पॉइंट पे होता है। ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे मान लीजिए पोटेंशियल दिया है 20 वोल्ट, और वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, और चार्ज दिया है 0.5 कूलम। इसको इंफिनिटी से लाया गया है एक पॉइंट पे। तो बोलता है बताओ वर्क क्या होगा, बोलता है वर्क क्या होगा। ये इन्फिनाइट है, यहां से क्यू चार्ज को इस पे लाया, तो चार्ज इतना है और पोटेंशियल पी का इतना है, तो यहां से यहां तक लाने में वर्क क्या है, तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, वी क्यू। 0.5, वी कितना है 20 गुना 0.5, 10 वोल्ट। ठीक है, ऐसा ही सवाल आएगा। चलिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है।
पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द डिफरेंस between electric potential at 2 point in electric field is called potential difference. VA माइनस VB बराबर WAB बाई टेस्ट चार्ज। इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या था, इनफिनाइट से कोई पॉइंट पे आया है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए ये P है, P1 इनफिनाइट, ठीक है। यहां से कोई चार्ज आया है, इस चार्ज को यहाँ P1 तक लाने में, इनफिनाइट से 1 कूलम चार्ज को P1 में लाने में जो लगा वो हमारा हो गया पोटेंशियल, मान लीजिए V1। ये एक दूसरा पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ, ठीक है। इस चार्ज को यहां तक लाने में वर्क लगा, यहाँ टेस्ट चार्ज Q है, 1 कूलम चार्ज को P1 पे लाने में, ठीक है, वर्क लगा, तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P1 का V1। अब उसी 1 कूलम चार्ज को P2 पे लाने में भी वर्क लगा होगा, ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 कितना, V2। तो हम इसी V1 माइनस अगर V2 कर देते हैं, ठीक है, इस पॉइंट के पोटेंशियल में से इस पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में से हम इस पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को घटा दें, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा दोनों पॉइंट के बीच का। हमको क्या मिल जाएगा, तो हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पे होता है, तो दोनों पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, एक पॉइंट पे होता है, पता है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पे होता है। तो मान लीजिए हम 2 पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उठा लें और दोनों को घटा दें, डिफरेंस कर दें, तो जो आएगा उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए नाम ही है पोटेंशियल डिफरेंस, 2 पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को घटा देना, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो जैसे देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या डिफिनेशन दे देते हैं, इन द सेंस ऑफ, ठीक है, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग अपने घरेलू भाषा में वोल्टेज कहते हैं। यही होता है वोल्टेज, इन द सेंस ऑफ कन्वेंशनल करंट, इन द सेंस ऑफ कन्वेंशनल करंट, ठीक है। क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग 1 यूनिट या 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज, बोलो कि सर नेगेटिव चार्ज नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डेफिनेशन है इसमें पॉजिटिव चार्ज लिख दिए। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में होता था फ्रॉम इंफिनिटी टू 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट,
टू द पॉइंट होता था। इन्फिनाइट से आता था कोई पॉइंट पे, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमारा एक ही पॉइंट होता था, दूसरा तो इन्फिनाइट था जिसका पोटेंशियल हमने एज्यूम किया है 0। बट यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का, 1 पॉइंट टू अदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। The amount of work done to bring 1 coulomb positive charge from one point to other point in electric field is called potential difference। एक पॉइंट, अब हम क्या करेंगे, अगर इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटाएंगे तो अब हमारा एक चार्ज यहाँ पे है और दूसरा चार्ज यहाँ चुका है, तो हमारा चार्ज कहाँ से कहाँ आया, ये क्यू चार्ज यहाँ से 1 कूलम चार्ज को P1 पे लाया और फिर वही 1 कूलम चार्ज यहाँ आ गया ना। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम P1 का बात करें तो P1 बराबर हम लिख सकते हैं V1 माइनस V इंफिनिटी, लिखेंगे ना, V P1 पे इंफिनाइट से P1 पे है, और V P2 को लिखेंगे V2 माइनस V इंफिनाइट। अगर इन दोनों को घटाएंगे, ठीक है, तो प्लस माइनस ये कट जाएगा, तो V P1 माइनस V2 बराबर क्या आएगा, V1 माइनस V2। तो दोनों पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घट गया। ठीक है, जो ये चीज है इसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हमारा डिफिनेशन इंफिनिटी से बदलकर एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट हो जाएगा। अब हमारा डिफिनेशन इंफिनिटी से बदलकर पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों पॉइंट सर्टेन है, फिक्स्ड हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक ही पॉइंट फिक्स था, एक तो इंफिनिटी था, इंफिनाइट तो कहीं पे भी कहो, बहुत दूर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे एक ही पॉइंट फिक्स था, यहाँ पे आपका दोनों पॉइंट फिक्स है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन एक दोगे ये दे सकते हो कि दो पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस, या द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को लाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यहां से यहां 1 कूलम चार्ज को लाने में जो वर्क लगा उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये किसके सेंस में है, कन्वेंशनल के सेंस में है। ठीक है, अगर यहाँ पे कन्वेंशनल को हटा के इलेक्ट्रॉनिक कर देंगे तो जहां पे बस 1 कूलम है वहां पे क्या कर देंगे, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को मिटा के हम लोग क्या कर देंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इतने इलेक्ट्रॉन को ले जाने में जो वर्क लगेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को ले जाने में जितना वर्क लगेगा उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। कोई दिक्कत? और हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लिखेंगे VA माइनस VB, एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दूसरे पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों का डिफरेंस बराबर वर्क डन फ्रॉम A टू B बाय टेस्ट चार्ज, बाय वर्क डन फ्रॉम A टू B। अब जैसे मान लीजिए ये A होता और ये B होता, तो यहां से यहां तक लाने में वर्क लगा W इंफिनिटी माइनस WA, यहां से यहां तक वर्क लगा W इंफिनिटी माइनस WB, तो इंफिनिटी वाला तो कट जाएगा, तो वर्क डन क्या बचा WA माइनस WB, उसको WAB कहते हैं। ठीक है, तो VA माइनस VB बराबर WAB बाई Q। आपको दिमाग में बस यही बात को रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज होता है,
जब हम किसी कंडक्टर में जब तक हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है, तब तक उसका इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को डायरेक्शन बताया था। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जब तक किसी कंडक्टर में नहीं दीजिएगा तब तक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दौड़ेगा ही नहीं। ये देते ही इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू करेगा, किधर से किधर, निगेटिव से पॉजिटिव। अब देखिए थोड़ा सा इसमें बात है और बात बता देते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए ये P1 था, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव P2। ये P1 और ये P2, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर होगा, इधर, ठीक है। ये जो P1 है, इसका वोल्टेज V1 और इसका वोल्टेज V2, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P1 और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P2, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये हो गया आपका एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन P2 से P1 फ्लो करेगा, ठीक है। तो जो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं ना, उस पे जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कहते हैं हायर पोटेंशियल। ये जो P1 है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V2 माइनस V1, ये हो गया, ठीक है। ये जो P1 है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, हमने दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। इसके जिस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है उसको हम लोग एज्यूम्ड एज ए हायर पोटेंशियल, इसको हम लोग हायर पोटेंशियल बोलेंगे। इसको हम लोग हायर पोटेंशियल बोल सकते हैं या पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, या पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। और जिस पॉइंट पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों पे चार्ज इक्वली एक्वायर है, दोनों पे चार्ज इक्वली आएगा, इक्वल होगा, लेकिन नेचर का चेंजेस, तो नेचर के चेंजेस होंगे। तो जिस पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, उल्टा लिख दिया ना यहाँ पे, इस पे ना एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज पे ना, और इस पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, माय मिस्टेक, इस पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इस पे एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जिस पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको एज्यूम किया जाता है हायर पोटेंशियल, और जिस पे एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको एज्यूम किया जाता है, एज्यूम्ड एज लोअर पोटेंशियल या नेगेटिव टर्मिनल। इस बात को ध्यान में रखना है। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस में, ठीक है, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस में दो पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस करते हैं। तो हम कंसीडर करते हैं कि उन दोनों पॉइंट पे उन दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है।
एग्जैक्टली हमको ये भी नहीं पता होता है कि दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, बस हमको पता होता है उन दोनों पॉइंट के बीच का, मतलब उन दोनों पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है। जैसे x माइनस वाई अगर 5 है तो x और y क्या है, कोई बता सकता है? नहीं, x और y कुछ भी हो सकता है। सेम कहानी है यहाँ, इन दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस पता होता है, यहाँ कितना पोटेंशियल है, यहाँ कितना पोटेंशियल है, वो भी नहीं पता चलता। ठीक है, तो इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जिसपे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो पॉजिटिव चार्ज एज्यूम होता है, उसको हम लोग हायर पोटेंशियल बोलते हैं। और जिस बॉडी पे एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, हम लोग उसको लोअर पोटेंशियल कहते हैं और निगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ होता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज बॉडी से पॉजिटिव चार्ज बॉडी जाता है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, यही याद रखना है, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। और छोटा मोटा बात देख लीजिए इस पोटेंशियल डिफरेंस का। It is generally denoted by V, लोग इसको P, D पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा यूनिट वही होगा, वोल्ट, सब सेम। CGS ये भी वोल्ट, वोल्ट को लिख दीजिएगा जूल कूलम इनवर्स, ये भी वोल्ट, अर्ग ये भी कूलम इनवर्स। ठीक है, डायमेंशन का वही होगा, डायमेंशन भी वही होगा, Ml2T-3 A-1। और मेजर भी किससे होगा, इट इज measured by voltmeter। ठीक है, ऐसे होगा बेसिस। मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स की थी प्रॉपर्टी, मतलब ये सब जनरल प्रॉपर्टी कह सकते हो, डिनोटेड ISI CGS, वो सब पोटेंशियल डिफरेंस का भी होगा। ठीक है, ये सारे पोटेंशियल, बस पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है कि चार्ज 1 कूलम चार्ज फ्लो फ्रॉम मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना चार्ज लगेगा, वर्क लगेगा, उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक कूलम चार्ज को ले जाने में जो वर्क लगेगा, उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस इसको मिटा देते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखाता है, पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे हो, VA माइनस VB। VA क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A, VB क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B। दोनों को डिफरेंस कर लिए, W/Q, और वर्क फ्रॉम A to B बाय टेस्ट चार्ज। एक सवाल देख लीजिए, कहता है वर्क डन टू चार्ज 0.02 coulomb from A to B and potential is A, potential at A is 20 volt and that at B is 30 volt। Calculate the work done in taking a charge of 0.02 coulomb from A to B। A से B 0.02 coulomb चार्ज को ले लिया, निकालना क्या है, वर्क ना, वर्क निकालना है। A B, यहां से यहां चार्ज कितना लगे है, 0.02 कूलम्ब।
ठीक है। तो बोलता है बताओ वर्क क्या होगा। तो VA माइनस VB तो VA माइनस VB A से B गया है, सॉरी A से B गया है, तो VB माइनस VA, ठीक है। वर्क डन AB बाई चार्ज Q। तो VB है 30 और VA है 20। A से B चार्ज गया है, तो आप B की पोटेंशियल में से A का पोटेंशियल घटाइएगा, ठीक है। B से अगर A पे आता तो A में से B घटाते, ठीक है, यही रूल होता है। और वर्क AB वो तो निकालना ही है कि A से B तक जाने में वर्क कितना लगा, और चार्ज है कितना 0.02। तो WAB बराबर 10 गुना 0.02 0.2 जूल आंसर। एक सवाल है और इसको मिटा रहे हम लोग, BA माइनस VB, इसको VB माइनस BA करना चाहिए। एक और सवाल है, सवाल है ए नेगेटिव चार्ज released from a point move from a point A moves along the line AB, along the line AB, the potential at A is 15 volt, 15 volt, and varies, and it varies along AB. The potential at B. ऑप्शन है मे बी 10 वोल्ट, मे बी 20 वोल्ट, मे बी 15 वोल्ट, और मस्ट बी 15 वोल्ट। एक लाइन है ए बी, यहाँ पे एगो निगेटिव चार्ज मान लीजिए माइनस क्यू है, यहाँ का पोटेंशियल है 15 वोल्ट, ठीक है। एक निगेटिव चार्ज ए से बी की तरफ बढ़ रहा है, ए पे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 15 वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जनरली लोग पोटेंशियल भी कहते हैं। एंड इट वैरीज अलोंग ए बी, ए से बी की तरफ जैसे जैसे चार्ज जाएगा वैसे वैसे वो वैरी करेगा। तो बोलता है बताओ भी की पोटेंशियल क्या होगी। अब हमारे पास वर्क ना चार्ज कुछ तो है नहीं, तो बस हम अनुमान ही लगा सकते हैं।
तो देखो सी और डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होता। ए पे अगर 15 वोल्ट है तो बी पे 15 वोल्ट हो सकता है, ये भी नहीं संभव है। और 15 वोल्ट ही होगा ये तो बिल्कुल संभव नहीं है। ठीक है, ए पे 15 वोल्ट है, ए से बी की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, ए से बी की तरफ बढ़ रहा है कौन, निगेटिव चार्ज रिलीज हुआ है। और ए पे पोटेंशियल है 15 वोल्ट। अब पोटेंशियल हर पॉइंट पे अलग अलग होता है, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा। तो अब सवाल ये है कि 15 वोल्ट ए पे है तो बी पे 15 वोल्ट मतलब ये जो जा रहा है वो बढ़ेगा या घटेगा, सवाल ये है। बी पे 15 वोल्ट नहीं हो सकता, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैरी कर रहा है और नेगेटिव चार्ज ए से बी गया है। तो जब वैरी का मतलब होता है बदलना, तो ए से जा रहा है बी की तरफ तो हमारा हर जगह पोटेंशियल चेंज होगा, तो बी पे 15 वोल्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो सी और डी तो कट गया। अब रहा सवाल ए और बी, मे बी 10 या मे बी 20, क्या होगा। ठीक है, तो ए से बी जा रहा है तो वी माइनस वी ए। ठीक है, वर्क मान लेते हैं डब्ल्यू और चार्ज माइनस क्यू। ठीक है, वी माइनस 15। ठीक है, ये निगेटिव साइन अगर इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, तो वी बराबर 15 माइनस डब्ल्यू बाई क्यू। ये हो सकता है। ऑप्शंस क्या लिखे थे, ठीक है, वी बराबर 15 माइनस डब्ल्यू बाई क्यू, यानी कि ये निगेटिव चार्ज ए से बी के तरफ जा रहा है ना, निगेटिव चार्ज ए से बी के तरफ गया है, तो वी माइनस वी ए हमारा पोटेंशियल्स और हमारा चार्ज है निगेटिव, तो वी बराबर 15 माइनस डब्ल्यू बाई क्यू, 15 माइनस डब्ल्यू बाई क्यू। अब ये जो वी जो होगा वो 15 से छोटा होगा या बड़ा होगा। ठीक है, वी माइनस वी जो होगा, वी जो होगा वो 15 से छोटा होगा या बड़ा होगा, बोलिए। तो ऑब्वियसली जो वी होगा वो 15 से छोटा होगा, क्योंकि डब्ल्यू बाई क्यू का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। तो जो वी निकलेगा, जो वी निकलेगा, लेकिन एक चीज हम लोग यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हैं, ये जानबूझ के हम मिस्टेक किए हैं। आप लोग ए से बी जाएगा तो आप लोग लोगे वी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू बाई, यहाँ निगेटिव चार्ज जा रहा है, क्या जा रहा है, निगेटिव। ये चीज तब सही होता जब ये चार्ज पॉजिटिव होता। ठीक है, तो वी बराबर 15 माइनस डब्ल्यू बाई क्यू, यानी जो वी होगा वो हमेशा छोटा होगा वी से, यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो कम होगा ए से। ठीक है, ऐसा तब होता जब ए से पॉजिटिव चार्ज जा रहा होता है, यहाँ तो निगेटिव चार्ज जा रहा है, यहाँ पे क्या जा रहा है, निगेटिव। तो आप लोग वी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू माइनस क्यू, तो वी ए लो, उल्टा लो, वी ए माइनस वी, जब निगेटिव चार्ज आए तो वी ए माइनस वी, तो कितना वी ए कितना हो जाएगा, 15 माइनस वी डब्ल्यू और माइनस क्यू, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 15 प्लस वी डब्ल्यू बाई क्यू। तो ये जो वी होगा वो होगा 15 प्लस डब्ल्यू बाई क्यू, यानी कि जो वी होगा वो 15 और प्लस समथिंग, यानी 15 से ज्यादा हुआ। तो 15 से ज्यादा हुआ यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, मे बी 20 वोल्ट, 15 से ज्यादा ही होगा। ये निगेटिव चार्ज केस है, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तब ये लगती।
आगे बढ़े तो इस तरीके से क्वेश्चन को डील करते हैं। एक चीज और, अब 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट किसे कहते हैं? तो इफ 1 जूल work is done to bring 1 coulomb charge from infinity to a point called 1 joule, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बाई 1 कूलम्ब। अगर 1 कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में अगर लग जाए वर्क 1 जूल, तो हम लोग इसको बोलते हैं यहाँ पोटेंशियल 1 वोल्ट है। तो 1 वोल्ट होता है 1 जूल बाई 1 कूलम्ब। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का एक बार फिर से बता देते हैं, आप लोग कंफ्यूज ना हो। अगर सीधा कॉन्सेप्ट रखिए, अगर Q चार्ज A से B गया है, ठीक है, तो BA माइनस BW बराबर W बाई Q। सीधा फॉर्मूला यही याद रखिए, जहां से चार्ज जहां जाए, ठीक है, A से अगर B जाएगा तो A माइनस B, अगर B से A आएगा तो A माइनस B। चाहे चार्ज पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर प्लस Q चार्ज रहेगा तो प्लस Q लीजिएगा, और माइनस Q चार्ज रहेगा तो माइनस Q लीजिएगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, जैसे एक बार फिर से देखिए, अभी हम आपको बताए थे क्वेश्चन, जैसे हमारा क्या था, ए बी लाइन था, ये ए था, ये बी था, ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल 15 वोल्ट था और नेगेटिव चार्ज क्यू ए से बी मूव किया था। ठीक है, तो बी पे पोटेंशियल पूछा था क्या होगा, मतलब 15 वोल्ट से ज्यादा होगा या 15 वोल्ट ही होगा या 15 वोल्ट से कम। ठीक है, तो 15 वोल्ट से ज्यादा होगा क्योंकि निगेटिव चार्ज है। क्यों? हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू ए बी बाई क्यू। वी ए था 15 माइनस वी बी डब्ल्यू, और क्यू की जगह माइनस क्यू लेंगे क्योंकि माइनस क्यू चार्ज था। अब माइनस से ही हो जाएगा माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो जो वी बी होगा ये माइनस खत्म, वो हमेशा 15 वोल्ट से क्या होगा, बड़ा होगा। 15 अब प्लस डब्ल्यू बाई क्यू का वैल्यू भी जुटेगा तो वी बी थी, इसलिए 15 से बड़ा होगा, तो हम लोग 20 वोल्ट। ठीक है, बोलेंगे सर इसके जो पहले वाला जो सवाल था, उसके जो पहले वाला जो सवाल था उसमें आप ए से गया था बी, लेकिन आप बी से ए ले लिए थे, उसका भी देख लो एक बार एक्सप्लेनेशन, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। ए से बी 0.2 कूलम चार्ज गया था, ए से बी, ए पे था 20 वोल्ट, बी पे था 30 वोल्ट। ए से बी गया ना, हम लेंगे वी ए माइनस वी बी 0.02 कूलम, सॉरी डब्ल्यू बाई 0.02 कूलम, ये था 20 माइनस ये 30 माइनस 0.2 जूल। लेकिन माइनस से बचने के लिए अभी आप लोगों को निगेटिव वर्क इन द इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं पता, तो इसको मैं हटाने के लिए हम वी बी माइनस वी ए कर लेते। लेकिन रूल क्या कहता है, ये यहाँ पे जो वर्क होगा वो एक्चुअली माइनस 0.02 जूल होता है, लेकिन वो निगेटिव से बचने के लिए हम वी बी माइनस वी ए कर दिए, बड़ा पोटेंशियल में से छोटा पोटेंशियल घटाए। पर चार्ज जहां से जहां फ्लो करेगा
अगर चार्ज ए से बी फ्लो करेगा तो वी ए माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू बाई क्यू। अगर ए से बी चार्ज फ्लो करेगा तो वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। बस सिंपल सा फंडा है। क्यू याद रखना है, निगेटिव हुआ तो निगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, ठीक है। कोई दिक्कत? मिटाते हैं। अब तो सब क्लियर हो रहा होगा। ये है रेसिस्टेंस, ये बल्ब, एमीटर, ये सेल, और ये हो गया वोल्टमीटर। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस में, पोटेंशियल डिफरेंस में both terminals are defined, both terminals are defined। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस में both terminals are defined, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वन टर्मिनल आर डिफाइंड। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा फंडामेंटल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसे एक बार आप लोग एनसीईआरटी की बुक को रीडिंग कर लीजिएगा थोड़ा थ्योरी के लिए। ऐसे मैं बहुत ज्यादा थ्योरी बता दिया, न्यूमेरिकली बता दिया, हम लोग प्रैक्टिस कर लिए क्वेश्चन। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा फंडामेंटल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ज्यादा फंडामेंटल। क्वेश्चन समझ गए ना, चार्ज जहां से जहां जाएगा उसके पोटेंशियल से उसके पोटेंशियल हटाना। चार्ज नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, खाली चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव को ले लेना है। ठीक है, तो बोथ टर्मिनल्स आर डिफाइंड इन पोटेंशियल डिफरेंस एंड वन टर्मिनल्स आर डिफाइंड इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, एक बात और, ये जो वोल्ट मीटर होता है ना वो हमेशा पैरेलल में जुड़ता है, सब कुछ सीरीज में और वोल्ट मीटर पैरेलल में। वो वोल्ट मीटर के लेक्चर में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में हम वोल्ट मीटर पढ़ा देते हैं। ठीक है, 15-20 मिनट 25 मिनट होगा। ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया है तो अब इसमें वोल्ट मीटर को हम छोड़ देते हैं। ठीक।